हरे कृष्णा। श्री रामचरित्र मानस से सुमन बाटिका बाग बन विपुल बिहग निवास फूलत फलत सुपल्लवत शोहत पुर चहुपास सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। पुष्प वाटिका बाग और वन जिनमें बहुत से पंछियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनई न बरनत नगर निकाई जहाँ जाई मन तहई लो भाई चारु बजारु विचित्र अंबारी मणिमय विधि जनु स्वकर संवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता, मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनद समाना बैठे सकल वस्तु लय नाना चौहट सुंदर गली सुहाई संतत रहहि सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सब केरे चित्रित जनुरति नाथ चितेरे पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जह जनक निवासु बिथ कहीं विबुध बिलो की बिलासु होत चकित चित कोट बिलो की सकल भुवन शोभा जनुरो की। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम निवास स्थान है, वहाँ के विलास को देखकर देवता भी थकित हो जाते हैं, मनुष्यों की तो बात ही क्या। राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को रोक रखा है। धवल धाम मणिपुरट पट सुघटित नाना भांति सिय निवास सुंदर सदन शोभा किमि कहीं जाति सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा भूप भीर नट मागध भाटा बनी विशाल बाजी गजशाला है गए रथ सकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालाएं और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर सचिव से नप बहुतेरे निप गृह सरिस सदन सब केरे पुर बाहिर सर सरित समीपा उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल के सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं। देखी अनूप एक अवराई सब सुपास सब भांति सुहाई कौशिक कहे मोर मनु माना
यहाँ रहिय रघुवीर सुजाना। आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं हैं और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनि के समूह के साथ बैठ गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुचि भूरी भट, भूसुर बर गुण ज्ञाति। चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राउ एहि भांति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब राजा जनक ने पवित्र हृदय के ईमानदार मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा जनक विश्वामित्र से मिलने चले। कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बड़े राउ आनंदे। राजा जनक ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कहीं बारहि बारा, विश्वामित्र निपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई राम जी और लक्ष्मण जी आ पहुँचे, जो फुलवारी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब श्री रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह, विशेष रूप से विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो गए। प्रेम मगन मनुजाग्नि निपु, करि विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाई सिरु, गद गद गिरा गंभीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय।